नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं हंसलीला न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि जनता को शुद्ध व समय पर पेयजल मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को अब धरना समाप्त कर देना चाहिए। पहलवान किसी के बहकावे में न आए। कर्नाटक चुनाव के संबंध में बोले मंत्री, कहा हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां हरि गार्डन में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जनसंपर्क करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्य व कार्यकर्ता लोगों के घर तक पहुंचे और उनकी समस्याओं को जाने, ताकि आमजन की समस्याओं को दूर किया जा सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पहलू है। प्रदेश वासियों को शुद्ध व स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि उन्हें पानी किसी भी माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहिए। अगर पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है तो उन्हें टैंकरों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करें। वहीं मुख्यमंत्री की जनसभा में महिला सरपंच प्रकरण पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसी के साथ गलत बयानबाजी नहीं की। यह सब विपक्ष की एक सोची समझी चाल थी, जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन अब सब सामान्य है। मुख्यमंत्री जी की मंशा प्रदेश में विकास कार्य कराना है और जनता की भलाई के काम करना है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पहलवानों की लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है, इसलिए अब पहलवानों को अपना धरना समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की राजनीति में ना पड़कर पहलवान किसी के बहकावे में न आए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के लोग केवल सरकार के खिलाफ पहलवानों को भड़काने के लिए ही पहुंचते हैं। जहां तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का सवाल है तो FIR दर्ज हो चुकी है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर उन्होंने कहा कि हार जीत तो चुनाव का हिस्सा है और सरकार तो बदलती रहती है, इसलिए इस संबंध में भाजपा और समीक्षा करेगी और आगे फिर दोबारा से भविष्य में और बेहतर करने का प्रयास करेगी। 17 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई जगाधरी के अंदर, और आज जिला कार्यकारिणी की मीटिंग जगह के अंदर हुई है, बहादुरगढ़ के अंदर हुई है। उसके अंदर जो हमारे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और एक परिणाम और प्रमुख बनाने हमारे को, तो ये दोनों इशू इसमें डिस्कस हुए। और अगले 1 महीने के अंदर हमारे जो मास जनसंपर्क अभियान चलेगा, उसके अंदर हम जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उनको घर घर तक लेके जाएंगे। लोग हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और जो हमारे लाभार्थी जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए, उन लोगों से भी हम संपर्क करेंगे और लोगों को जो हमारी सरकार की उपलब्धियां वो बताएंगे। गर्मी का मौसम है सर, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए क्या? देखो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि गर्मी के अंदर एक तो पानी की जो कंजम्पशन वो बढ़ जाती है और जो हमारी नहरों के अंदर वो भी पानी कम मिलता है। तो इसकी वजह से हमें गर्मी में जो पीक सीजन है मई जून के अंदर थोड़ी बहुत राशनिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कमी है तो टैंकर से या ट्यूबवेल लगा करके उसको पूरी की जाए। ये कर्नाटक चुनाव के बाद सर विपक्षियों का ये कहना है, विपक्षी पार्टी का, कि कर्नाटक से शुरुआत हुई है भाजपा की, तो इसको कैसे देखते हैं? देखो, हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा पिछली बार जब राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव था और हमारी सरकार नहीं आई थी, लेकिन उसके 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो राजस्थान की सारी सीटें हम जीते, मध्य प्रदेश में भी हम जीते। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई कर्नाटक मगर हार गए तो सब जगह ही ऐसा रहेगा। ये तो टेम्परेरी फेज होता है और इसका आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो वो है लोगों के बीच में विश्वास है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-9 साल के अंदर प्रदेश में और केंद्र सरकार में जो काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास, बिना भाई भतीजावाद, बिना भ्रष्टाचार के जो विकास कार्य हुए हैं, उन पर मोहर लगाएगी। एक तरफ जंतर मंतर पर पहलवान है सर, दूसरा मुख्यमंत्री की सभा में भी कुछ इस तरह की घटनाक्रम। ये विपक्ष के लोग करवाते रहते हैं और जब पहलवानों के धरना चल रहा है, ये विपक्ष के लोग उनको उकसाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR दर्ज होगी, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो ये इसका मतलब ये एक राजनीतिक ही एक इशू बनाना चाहते हैं।
तो मुख्यमंत्री जनसभा का जो घटनाक्रम रहा सर, देखो मुख्यमंत्री जी का ठीक है, मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी बात पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ एक कार्यकर्ता विपक्ष के भी आ सकते हैं और वो एक पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने की वजह से कई बार ऐसी बात कह देते हैं, तो आदमी उकसाने का काम वो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हंसलीला न्यूज।